नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण एवं मज़ेदार टॉपिक एलेलोपैथी पर चर्चा करेंगे। यह साइंस एवं टेक्नोलॉजी में प्रश्न पूछा जा सकता है, साथ ही यह कृषि के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। जैसे खरपतवार के नियंत्रण में एलेलोपैथी किस प्रकार मदद कर सकता है, या यह पूछ सकता है कि जैविक कृषि के विकास में इसका क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद जो है इसमें सिंचाई प्रबंधन के बारे में पूछ सकता है इसको जोड़ के। तो यह बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग इसको आज अच्छा से करेंगे। एलेलोपैथी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलेलोपैथी है क्या। तो एलेलोपैथी एक जैविक घटना है। एलेलोपैथी क्या है? एक जैविक घटना है जिसके द्वारा एक जीव एक से अधिक जैव रसायन पैदा करते हैं। यानी कि एक जीव, एक पौधा एक या एक से अधिक जैव रसायन पैदा करते हैं। ये रसायन दूसरे पौधे के या दूसरे जीव के अंकुरण, वृद्धि, अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित करता है। तो आप लोग समझ गए एलेलोपैथी क्या है। एलेलोपैथी एक जैविक घटना है जिसके द्वारा एक जीव एक या एक से अधिक जैव रसायनों का उत्पादन करते हैं, पैदा करते हैं, रिलीज करते हैं। ये रसायन दूसरे पौधे के अंकुरण या दूसरे जीव के अंकुरण, वृद्धि, अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग मान ले ये पौधा है, ये कोई पौधा है और इसके आसपास भी बहुत सारे पौधे हैं। इसके आसपास तो ये पौधा जो है सो जैव रसायन पैदा किया। जैव रसायन यह पौधा उत्सर्जित किया, निकाला, और इस जैव रसायन के कारण इसका प्रभाव इस पौधा पे, इस पे पड़ता है और ये इसके जो है वृद्धि, प्रजनन, अंकुरण, अस्तित्व आदि को प्रभावित कर सकता है। यानी कि ये पौधा एक या एक से अधिक रसायनों को निकाला और इसका प्रभाव जो है उसके आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर प्रभाव देखने को पड़ता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एलेलोपैथी। अब एलेलोपैथी में एलेलोकेमिकल्स या एलेलो रसायन निकलता है और यह रसायन जो है ये पौधा हो गया, ये पौधा के जड़ से भी निकलेगा, पत्ती से भी निकल सकता है, इसके स्टेम सेल से भी निकल सकता है, इसके फूल से भी निकल सकता है। तो जिस पौधे के जड़, पत्ती, फूल, स्टेम आदि भागों से जो है सो एलेलो केमिकल्स या एलेलो रसायन निकल सकता है। अब यह जो है सो दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। यानी कि सकारात्मक प्रभाव डालने वाले और नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव डालने वाले को हम लोग लाभकारी प्रभाव वाले कह सकते हैं, इसको हानिकारक प्रभाव वाले कह सकते हैं। यानी कि जो रसायन निकलेगा वह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक को हम लोग कहते हैं एलेलोपैथी और नकारात्मक को कहते हैं एग्लोपैथी। तो यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जनरली जो ये पौधा निकालता है वह आसपास के पौधों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, लेकिन हम लोग इसको या कृषि वैज्ञानिक इसको जब यूज करेंगे तो यह जो है सो लाभकारी या हानिकारक दोनों रूपों में कर सकते हैं। जिस चीज की जरूरत होगी उसके अनुसार, यानी कि लक्षित जीवों पर या लक्षित समूहों पर जो टारगेट करना है उसमें लाभकारी भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अब जैसे हम लोग लेते हैं अखरोट का पौधा।
अखरोट का जो पौधा होता है वह एक प्रकार का रसायन निकालता है और उस रसायन के कारण जो है सो उसके नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें उसको वह बढ़ने नहीं देता है। यानी कि अखरोट जो है सो अपने नीचे के किसी भी पौधे के प्रजातियों को जो है सो बढ़ने से रोक लेता है। उसी प्रकार आप लोग इकोलेप्टस का नाम सुने होइएगा, यह भी जो है सो आसपास की प्रजाति को बढ़ने नहीं देता है, यानी कि आसपास पौधे को लगने को नहीं देता है, लगने की दर को कम कर देता है। और एक यह इसमें जल अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके कारण आसपास के जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसके बाद ये जो एलोलोपैथी है, एलोलोपैथी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। एलोलोपैथी जो है सो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है सो कृषि वैज्ञानिक हंस मॉलिस ने किया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हंस मॉलिस ने किया था। ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका प्रयोग हंस मॉलिस ने किया था। अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक अनुसंधानों से हम लोग को इसका एलोलोपैथी का लाभ क्या है। तो एलोलोपैथी से आधुनिक अनुसंधानों से यह पता चला है कि कुछ फसलों, कुछ पौधे जो एलोलोपैथी का प्रयोग करते हैं, यानी कि एलोलोपैथी जैव रसायन आदि वो निकालते हैं। जैसे फसलों में हम लोग ले लें तो धान, गेहूं, सरसों, ज्वार आदि फसलें जो है सो इसका यानी कि एलोलोपैथी रसायन कुछ प्रजाति, यानी कि कुछ प्रजाति जो है सो इस प्रकार का रसायन निकालते हैं और उस रसायन का प्रयोग कृषि वैज्ञानिक हमारे खेती के कार्यों में कर सकते हैं, जिससे जो है सो कृषि संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे हम लोग उर्वरक और कीटनाशक का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं, उर्वरक और कीटनाशक का, तो इन जैव रसायनों का प्रयोग करके, यानी कि एलोलोपैथी का प्रयोग करके जो है सो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि कीटनाशक और जैव उर्वरक का प्रयोग किए बिना भी जो है सो कृषि कार्य उन्नत ढंग से किया जा सकता है। दूसरा, कम उत्पादन होता है, तो कम उत्पादन से संबंधित समस्याओं का समाधान जो है सो एलोलोपैथी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद जो है सो खरपतवार के नियंत्रण, मेन यही है, खरपतवार के नियंत्रण में, यानी कि खरपतवार प्रबंधन में इसका जो है सो व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जा सकता है। तो जो ये तीन समस्याएं हैं, यानी कि उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग, कम उत्पादन और खरपतवार जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे फसलों की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे धान की, तो धान की कुछ प्रजातियां हैं जो ऐसे जैव रसायन निकालते हैं, जैव रसायन का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उससे अन्न जो उसके पास क्या कहते हैं जंगली पौधा सब उग जाता है, वह जो है सो स्वयं नष्ट हो सकता है। यानी कि धान के साथ जो भी खरपतवार होंगे उसका नाश आसानी से हो सकता है। उसी तरह गेहूं की भी कुछ प्रजातियां हैं जो जैव रसायन निकालते हैं, उसके द्वारा जो है सो खरपतवार का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। अब हम लोग इसमें देखे थे, ये पौधा जो जैव रसायन निकाल रहे हैं तो ये तो अपना वृद्धि करते हैं, अपनी है कि अपना वृद्धि स्वयं कर लेते हैं, अन्न पर प्रभाव डाल के उसको रोकते हैं। तो यह बिना खाद पानी के, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना खाद पानी के भी अपने रसायनों की मदद से स्वयं वृद्धि कर सकते हैं, या उसमें इस तरह का कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा डाला जा सकता है जो उस ढंग का रसायन निकाले और अपने आप वृद्धि करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो है सो उर्वरक का प्रयोग कम हो जाएगा। अब
उर्वरक का प्रयोग कम होगा तो किसानों पर आर्थिक बोझ में कमी आएगी। यानी कि अगर यह पौधा स्वयं से बढ़ता है, अगर इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं होती है, कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है, तो उस कीटनाशक या खाद को किसान नहीं खरीदेगा, और किसान नहीं खरीदेगा तो उस पर जो है सो आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग खेत में ये कीटनाशक और खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो है सो लाभ क्या होगा, पर्यावरण पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि पर्यावरण अच्छा होगा, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं आएगी, और इसका पर्यावरण संबंधी समस्या का हल होगा। और एक समस्या जो स्वास्थ्य पर, यानी कि हम लोग के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों एवं खादों के प्रयोग का देखने को मिल रहा है वो कम होगा। यानी कि हम लोग को स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है वह कमी होगी, यानी कि वह प्रभाव हम लोग पर कम होगा। तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसका हल होगा। तो आप लोगों ने देखा एलोपैथी क्या है, एलोपैथी से हमें क्या फायदा है। तो यह शॉर्ट नोट्स में या किसी कृषि से संबंधित क्वेश्चन में जोड़ के पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।